टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुहर्रम में भड़काऊ नारों पर चुपी कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद हो गई तो बवाल मचा दिया। एक तरफ मुहर्रम जुलूस के नाम पर देश के कई राज्यों से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए हैं। यूपी का कानपुर हो, अमेठी हो, भड़काऊ और आपत्तिजनक नारे लगे तो लखनऊ में सरेआम तलवार लहराई गई। देश के कई राज्यों में मुहर्रम जुलूस में पत्थरबाजी हुई और फिलिस्तीन के झंडे तक लहराए गए। लेकिन इन वीडियो पर तमाम तथाकथित मौलाना चुप रहे, बल्कि मुस्लिम लीग तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठाने में लग गया। मुस्लिम लीग ने मीट की दुकान खोलने की मांग के साथ साथ योगी सरकार पर हिंदूवादी संगठन की तरह काम करने का आरोप लगा दिया है। सवाल है कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वाले मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी होती है तो उस पर चुप क्यों हो जाते हैं। सवाल यह भी है कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाकर मौलाना क्या वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम के जुलूस के नाम पर भड़काऊ नारे, ये तस्वीर यूपी के कानपुर की बताई जा रही है। कुछ युवक नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है, अल्लाहू अकबर कहना है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर देखिए। सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी सरेआम तलवारें लहराई जा रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, मुहर्रम जुलूस में हुड़दंगबाजी और मार पिटाई की जा रही है। यह तस्वीर कानपुर की बताई जा रही है। 2 दिन पहले मुहर्रम जुलूस की एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर अमेठी की है, जिसमें भड़काऊ नारे सरेआम लगाए गए। नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इसके अलावा यूपी से बिहार तक, झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुहर्रम के जुलूस के नाम पर कहीं पत्थरबाजी की गई तो कहीं फिलिस्तीन के झंडे सरेआम लहराए गए। लेकिन भड़काऊ नारेबाजी लहराए गए फिलिस्तीनी झंडों पर तथाकथित मौलाना मौन हो गए, मानो मुंह में दही जम गई। एकदम सन्नाटा। ना ही ऐसे नारों का विरोध किया गया और ना ही विदेशी झंडे फहराने को गलत बताया गया। जबकि मुस्लिम लीग तो कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठाने लग गई। मुस्लिम लीग के सचिव मौलाना कौशल हयात खान ने तो कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकान बंद होने और शराब की दुकान खुली होने पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर हमला बोल दिया। मेरा अपना कहना यह है कि गोश्त की दुकानों का कदम खुली होनी चाहिए। गोश्त की दुकानों पर जो पाबंदी लगाई जाती है, ये सांप्रदायिक जहनियत है कि चूंकि वो मुसलमानों की होती हैं, इसलिए आप मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेकर उनकी दुकानों को बंद करा देते हैं। शराब की दुकान किसी मुसलमान की नहीं होती, इसलिए शराब की दुकान खुली रहती है और शराब की दुकान से उत्पात होते हैं, शराब की दुकान से सारे कदम फजीते होते हैं पैदा, लेकिन उन चीजों को आप बंद नहीं करते। इसका मतलब आपको शांति व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक खास फिरके के खिलाफ आपको एक्शन लेना है। मौलाना कौशल हयात ने योगी सरकार पर हिंदू संगठन की तरह काम करने का आरोप भी लगा दिया। कांवड़ यात्रा के मामले में कुछ जरूरत से ज्यादा सरकार एक्शन ले रही है और उसमें वो जो नेशनल हाईवे होते हैं उसको भी बंद कर दिया जाता है। सरकार पूरी तरह से एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं, बहुत सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं कि सरकार इस वक्त बिल्कुल एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है कि वो कांवड़ यात्रियों को सहूलतें जरूरत से ज्यादा देने के लिए दूसरों को परेशान करने पर आमादा हो रही है। मौलाना कौशल हयात ही नहीं, चंद दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने भी कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए थे। कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से की थी, लेकिन पिछली सरकारों पर यह भी आरोप लगे कि कांवड़ यात्रा पर भेदभाव किया गया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के लिए हाईटेक प्रबंध किए। कांवड़ यात्रा हिंदुओं की आस्था से जुड़ी है। क्या यही वजह है कि मौलाना कौशल हयात जैसे लोगों को कांवड़ यात्रा से परेशानी हो रही है? क्या कौशल हयात कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाकर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि क्या यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मौलाना कौशल हयात जैसे लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
अब सोचिए, जिन कौसर हयात साहब को आप सुन रहे थे, अमेठी में नारे लगे खामोश रहे, कहीं तलवारें लहराई गई उस पर खामोश रहे, कभी हिंदुस्तान में रहने की शर्त के लिए कोई धार्मिक नारे लगे खामोश रहे, लेकिन कांवड़ यात्रियों के लिए कुछ सहूलियतें हुई तो उस पर उनको चुप गई बात। चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के। हाजिक खान जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। हाफिज नूर अहमद हजारी जी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम एंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शाहबुद्दीन बरेलवी साहब आपसे कर रहा हूं। कांवड़ यात्रा को सहूलियत मिली, उस रूट पर मीट की दुकानें ना रहें, इससे इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस हो, ये तमाम मजहबी जुलूस हैं और इन मजहबी जुलूसों को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और कोई इतराज की बात भी नहीं है कि ये जुलूस ऐसे निकलेगा, वैसे निकलेगा, इस तरह निकलेगा। ये इस तरह की बातें जो है फजूल हैं। कौसर हयात साहब ने जो बात कही है कि शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं की जाती, तो कौसर हयात साहब जो है वो मुस्लिम लीग के या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जैसा बताया आपने बताया कि वो सेक्रेटरी हैं या मेंबर हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो क्या कभी कोई लेटर लिखा गया? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या कभी कोई लेटर लिखा गया? नहीं लिखा गया। न सपा की गवर्नमेंट में किसी ने लेटर लिखा, न इन्होंने लेटर लिखा, और न कांग्रेस की गवर्नमेंट में इन्होंने कोई लेटर लिखा कि शराब की दुकानें बंद की जाएं, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। इस्लाम ने शराब को तो हराम करार दिया है, मुसलमान तो उसको हाथ भी नहीं लगाता है, हमारा तो ये मजहब कहता है। अब दूसरे लोग अगर पीते हैं, उनके यहाँ जायज है, तो हमें कोई एतराज नहीं है। कोई पीता है, पीता रहे, इस दुनिया में दुकान बंद है या खुली रहे। सवाल आपने सुना ही नहीं, ना तो आपने कौसर हयात साहब को सुना, मुझे लग रहा है। मेरा सवाल यह है कि कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें अगर बंद की गई हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? दुकानों के बंद करने में कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल अगर दुकानें बंद की जाती हैं तो मैं समझता हूं विवाद नहीं होगा। विवाद से बचने के लिए दुकानें बंद कर दी जाती हैं कि कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तो इस विवाद से बचने के लिए दुकानें बंद की जाती हैं। और ये अच्छा काम है। बात नहीं होती, फिर आपको जानकारी नहीं है ताकि हिंदू बरेलवी साहब, फिर आपको पूरी जानकारी नहीं है। जब हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है तो मांसाहार नहीं होता है, बहुत दूर रहा जाता है। किसी को व्रत रखना है तो एक दिन पहले प्याज लहसुन तक बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो ये आस्था का भी सवाल है। हजारी साहब, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आपको लगता है कि आपत्ति ठीक है, मुसलमान चला रहे मीट की दुकान इसलिए बंद कर दिया? देखिए, जिस रूट पर कांवड़ निकल रहा है, कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहां अगर दुकानें एहतियातन बंद की जा रही हैं, पूजा के लिए सही, तो उनके लिए रोजी रोटी के जो जराए उनके हैं जो खत्म होंगे, उनके लिए भी गवर्नमेंट को एहतमाम करना चाहिए या पहले से ही पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हाईवे पर या जिधर से मतलब कांवड़ यात्रा निकलेगी, पूजा होगी, तो उस रूट पे पहले से दुकानें नहीं होनी चाहिए। दुकानों की इजाजत ही ना दी जाए, लाइसेंस ही ना दिए जाए। नंबर एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो गलियों में, बस्तियों में जो ये गोश्त की दुकानें हैं, इन पर पाबंदी क्यों होती है? जो मुस्लिम बस्ती है, सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं वहां पर, वो तो बाकायदा दुरुपयोग होता है, इसका प्रशासन दुरुपयोग करता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के इसमें दो चीजें मिक्स कर रहे हैं आप हजारी साहब। एक तो इलीगल जहां पर स्लॉटर होगा वो बंद होगा, ये सरकार के एजेंडे में पहले से कि इलीगल नहीं चलेगा। भाई, अगर लीगल स्लॉटर हाउस है उसे आप ऑपरेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक बात है, मुस्लिम लीग की ओर से कहा गया कि ये सांप्रदायिक सोच है, कांवड़ रूट पर अगर मीट की दुकानें बंद की गई हैं तो आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, मुस्लिम लीग का उनका अपना बयान है। मैं तो ये कहूंगा कि ये अगर वो दुकानें बंद कराई जा रही हैं तो उनके रोजी रोटी के जराए भी उन्हें देने चाहिए, क्योंकि वो इतने दिन दुकानें बंद रखेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? कांवड़ रूट हर गली मोहल्ले से थोड़े नहीं निकलती है। आपको पता है कि आमतौर पर एक रास्ता क्या है? तो ये तो गवर्नमेंट को भी मालूम है ना। ये जिद है क्या कि उसी रूट पर दुकान खोल कर रखेंगे?
तो ये तो गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए उस रोड पे। नहीं मैंने आप खोले, लिख देने चाहिए यार। नहीं आप खोले, मुसलमानों आपकी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं सारी है। दुकानें खत्म कर देनी नहीं चाहिए। आप खोले, आपकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। क्यों? हमारी जिम्मेदारी किस बात की होगी? हम तो वहां दुकान खोल करके बैठे। अच्छा, उन्होंने मतलब ये जिद है कि कांवड़ वाले रूट पर ही दुकान खोलेंगे मीट वाली, और कहीं अरे नहीं खोलेंगे। ये तो आप बात को बिलावजह में बात को तरजीह दे रहे हैं। कहां तरजीह दे रहे हैं भाई? कि जिद है। आपकी ये बात अच्छी थी कि बंद किया गया, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि जिद है कि वहीं पर खोलेंगे। सरकार देखे क्या करना है। कांवर यात्रा एक धार्मिक यात्रा है मेरे भाई हजारी साहब, तो आपको ये कहनी चाहिए एक महीने के लिए रहती है कि दूसरा वर्ग ये भी सोचे कि अगर ये कांवड़ यात्रा का रूट है तो 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए जब यात्रा चलती है तो खुद ही दुकान बंद कर दे। आप इस पर आ ही नहीं रहे हैं। आप आ ही नहीं रहे हैं कि अमेठी में नारे लगते हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए, धार्मिक नारे लगते हैं शर्त वाले, उस पर चुप रहते हैं। लेकिन मीट की दुकानें बंद की गई तो सांप्रदायिक सोच लगने लगती है। आपको सूरज है और सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी है। ये कमी आपके अंदर है। अच्छा, जो कौन कहता है कि ना ये मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन नदवी बैठे हैं, इन्होंने खुल करके विरोध किया, दिखाया आपने? नहीं दिखाएंगे आप। क्या चीज का? आप ऐसी चीजें लेकर के आओगे। अरे क्या चीज नहीं दिखाया बताइए तो। अरे क्या चीज नहीं दिखाया? अमेठी में जो झंडे दिखाए गए, उसका मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन अरे मैं तो झंडे पर अभी गया ही नहीं। अरे मैं झंडे पर गया ही नहीं हजारी साहब। अभी अमेठी में नारे भी लगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। एक जगह लगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। ये शर्त है क्या हिंदुस्तान में रहने की? इस पर आप चुप हो जाएंगे? भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, शर्त है क्या? गलत है, शर्त है, गलत है। कोई कहे तो गलत है, मैं तो कह रहा हूं। अरे अजरी साहब, अरे सुनिए ना, निंदा नहीं की आपने उनकी। भारत में, अरे मैं निंदा कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। लीजिए, अगर आपको पहले मेरी निंदा नहीं सुनाई दी गई तो बैठ करके सुनिए ना, सदन में खड़े होकर के चलिए अजरी साहब, रहना होगा। अगर आपको मेरी पहले की निंदा, मेरे पहले के सवाल आपको याद नहीं है तो मैं अभी कहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने की कोई, किसी भी धर्म की धार्मिक नारे दिए जाए, शर्त रखी जाए, वो गलत है। मैं निंदा करता हूं। आप बोलिए, निंदा करते हैं? मैं भी निंदा करता हूं। आप 1 मिनट में लूंगा। हाफिज साहब जरा मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने परसों अमेठी में जो नारा लगा था और जो झंडा दिखाया गया फिलिस्तीन का, इन तमाम टॉपिक पर मैं परसों बयान जारी कर चुका हूं। तमाम चैनलों ने चलाया है, अखबारों ने छापा है, मगर ये जो मोहतरम है इन तक ये बात नहीं पहुंची होगी, इसलिए इनकी नॉलेज में नहीं है। मैं परसों ही इसकी निंदा कर चुका हूं तमाम नौजवानों फिर बहुत अच्छी बात है बरेलवी साहब, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं अगर आपने निंदा की है। आप जैसी सोच बहुतायत में लोगों की होनी चाहिए कि इस तरीके के नारे लगे तो उनकी निंदा की जाए। अब कौशल कांत जी आपके पास आ रहा हूं। मीट की दुकानें बंद करना सांप्रदायिक सोच हो गया। योगी सरकार हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है, यह कहा जा रहा है। राकेश जी, अगर किसी भी त्योहार के लिए या किसी भी सामाजिक प्रोग्राम के लिए प्रिवेंशन के तौर पर कुछ भी कानूनी तौर पे एक्शन लिया जाता है तो संविधान उसकी इजाजत देता है। और मैं डॉक्टर हूं तो हमारे लिए जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिन रास्तों पे कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पे अगर मीट की दुकान मान लीजिए खुली है और वहां पे भीड़ निकल रही है और किसी के द्वारा भी अवांछनीय कोई घटना हो जाती है तो उससे हमारे देश के सौहार्द में प्रॉब्लम आएगी, हिंदू मुसलमान के आपसी रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर उसको देखते हुए, रिस्क को देखते हुए, जैसे हम कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो धारा 144 लगा देते हैं, जरूरत होती है तो हम कर्फ्यू लगा देते हैं, जरूरत होती है तो आर्मी फ्लैग मार्क निकालती है। तो ये जहां की भी सरकार होती है और जहां का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसके हिसाब से फैसले लेता है और संविधान उसकी इजाजत देता है। तो मुझे लगता है जो भी फैसला लिया गया है वहां के रिस्क असेसमेंट को देख करके लिया गया होगा और जिस तरह के, और ऐसा पहली बार नहीं लिया गया होगा, हर बार लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो अपनी, ठीक है सर, आ रहा हूं। हाजी खान, आपको भी लगता है कि सरकार कांवड़ यात्रा पर जरूरत से ज्यादा एक्शन ले रही है? देखिए, सरकार हो, मैं हूं, आप हो, जो राज से मोहब्बत करते हैं उनके लिए है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बदी पर।
सरकार की जिम्मेदारी बनती है। धार्मिक यात्रा जब निकलती है, मुहर्रम का जब होता है, ईद होती है, होली दिवाली होती है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोई चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उससे पहले और सरकारें नहीं, उन सरकारों की जिम्मेदारी रहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क रहना पड़ता है कि कोई घटना ऐसी ना घट जाए, चाहे वो कितना ही खराब एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसकी फिर भी ये जिम्मेदारी रहती है कि हमारे शहर का माहौल ख़राब ना हो। इसलिए अमन कमेटी बनाई जाती है। इससे पहले अमन कमेटी की मीटिंग होती है। हम ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रा निकल रही है और वहाँ पर अगर गोश्त की दुकान बंद कर दी जा रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बंद कर रहा है कि वहाँ पर माहौल ना खराब हो, दो समुदायों के बीच में टकराव ना हो। रही नारों पर आप जो चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संविधान के एतबार से कि ना तो राम के नारे को लगाना कोई बड़ी बात है, ना हुसैन के नारे को लगाना कोई ख़राब बात है, या गुरु गोविंद साहब के नारे को लगाना, या बुद्ध के नारे को लगाना, या जैन, ये आदमी धार्मिक एतबार से, हुसैन जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और आस्था की दिक्कत नहीं है। मेरे बात पहले हाजी खान जी, हुसैन के नारे लगने से दिक्कत नहीं है, लगाइए ना, किसने मना किया है? लेकिन आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में रहने की शर्त है। वो अपने लिए कह रहा है, किसी दूसरे से तो नहीं कह रहा। उसमें लिखा है क्या कि मुसलमानों लात मार के तो नहीं कह रहा, किसी में लिखा है क्या किसी हिंदू से लात मार के ये तो नहीं कह रहा कि तुझे कहना है। उसमें लिखा है तो बोलते ना कि हिंदुस्तान में रहना है तो सभी मुसलमान को या हुसैन का नारा लगाना होगा, या तो ये कहते हैं। ये बात आप कह रहे हैं ना, उसकी अपनी क्या भावना थी वो जवाब देगा, मैं नहीं दे सकता। लेकिन नहीं तो आप निंदा करिए ना फिर, जिस तरीके से बरेलवी साहब ने अभी खुलकर कहा कि मैंने निंदा किया था उसी दिन। देखिए तो आप निंदा क्यों नहीं कर देते? समय भी सुन लेना, हमारे मुल्क के अंदर 15 प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन की हिमायत करी। क्या आप निंदा करेंगे? क्या आप उनकी निंदा करेंगे? फिलिस्तीन के लिए $2.5 मिलियन का फंड गया है खबरों को। अभी भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए $2.5 मिलियन का फंड गया है। हाँ, तो हम मदद कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, फंड कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। अरे आप फिलिस्तीन आप चले गए, मैं फिलिस्तीन नहीं गया, फिलिस्तीन चले गए। मैं पूछ रहा हूं हिंदुस्तान में रहने की आप धार्मिक नारे की शर्त देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नारे की जरूरत तो क्या था? शर्त ही था है? शर्त ही था। शर्त कैसे थी बताइए, कैसे शर्त हो गई? सूर्या मैथिल क्या था उस नारे में? भाई जय सिया राम कहना शर्त है? कोई धन्यवाद। कोई शर्त रखेगा जय सिया राम की, वो भी गलत है। अरे मार के बिल्कुल गलत है। क्या आपने गलत है? ये तो कोई अपने गलत है हाजी खान, गलत है। ये अपने लिए कह रहे हैं कि नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। और सूर्या मैथिल, धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम राकेश जी। और 4 लाइनें हैं मेरी हमारे इन मित्रों के लिए जो अभी परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं कि वन में रास्ते हुए। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? सर इको आ रही है, बहुत ज्यादा इको, आवाज बोल नहीं पा रहा हूं। आपकी आवाज बहुत ठीक आ रही है, इको देख लीजिए पीसीआर। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं इनसे, हमारे मित्रों से, कि आपने कहा कि गोश्त की दुकानों का जो बंद होने पे हर्जाना मिलना चाहिए, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि फिर आखिर आपसी सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब कहाँ रह गई? जिस गंगा जमनी तहजीब की आप लगातार मानियां पीते हैं, जरा उसका बताइए। दूसरी चीज, अभी बोला गया कि अमन कमेटियां बैठती हैं ताकि माहौल खराब ना हो, तो केवल क्या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि माहौल खराब ना हो? क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम हिंदू भाइयों की यात्राओं का सम्मान करेंगे? दूसरी चीज, 1 मिनट आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए 2 मिनट सुन लीजिए। अजहरी साहब सुन लीजिए, बाकी नहीं रखा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं पूछता हूँ यहाँ पर अजहरी साहब से ही कि आप गोश्त की दुकानों का बहुत समर्थन कर रहे थे, जरा मुझे ये बताइए, अगर कोई हिंदू आपकी मस्जिद के सामने सुअर के गोश्त की दुकान खोल के बैठ जाएगा, नहीं प्लीज, तो आप क्या करेंगे? नहीं, 1 मिनट मैं बीच में आ रहा हूँ। सूर्या मैथिल प्लीज, नहीं बताइए ना जरा मुझको, प्लीज। गलत उदाहरण, आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी कि नहीं होंगी? गलत उदाहरण नहीं सूर्या मैथिल प्लीज। नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, नहीं तो इसलिए मत कहिए भाई, जो कहिए वो ठीक से कहिए। नहीं, गलत बातें नहीं, गलत बातें नहीं प्लीज। एकदम मैं खारिज कर रहा हूँ सूर्या मैथिल आपकी बात को, एकदम खारिज कर रहा हूँ सूर्या मैथिल आपकी बात को। अपनी बात कहिए तार्किक तरीके से, और आप भी ध्यान रखिए किसी को दुख ना पहुंचे। पांडे जी, तो यही मैं कहना चाहता हूँ, किसी को दुख ना पहुंचे, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, किसी को दुख ना पहुंचे। अगर सरकार ने कहा कि गोश्त की दुकानों को आप बंद कीजिए कांवड़ रूट पे, क्योंकि वहां पर मनचले जो है वो गोश्त के टुकड़ों को कांवड़ यात्रियों में फेंकते हैं, कांवड़ मार्ग को अशुद्ध करते हैं, वहां पे पूजा पाठ को अपवित्र करते हैं, तो उसके ऊपर इन हजारी और कचहरी साहब को परेशानी क्यों हो रही है? ये शब्द आपके ठीक नहीं है। हजारी कुछ कहना चाह रहे हैं? हजारी साहब बोलिए प्लीज। सूर्या मैथिल अपने शब्दों का ध्यान रखें। देखिए सूर्या मैथिल शब्दों का ध्यान रखें। उन्होंने कहा वो अपने आप को जाने, मुझे अच्छा लगा राकेश भाई आपने टोका,
मैं इतना कहना चाहता हूं, जो वो लोग निकल के आते हैं ना, जो कांवर यात्रा के लोग, वो यात्रा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, वो वहां मंदिर नहीं है जो आपने मस्जिद से और उसको यात्रा को आपने जो आपस में मिलाया है। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। सुन तो लो, हम बिल्कुल, अरे जहाँ गंगा जल होता है हम भी कहते हैं पूरी रुए जमीन, परेशानी हो गई आपको, पूरी रुए जमीन अल्लाह की है, पूरी रुए जमीन का बादशाह अल्लाह है। आपकी धार्मिक भावनाएं तो बहुत अच्छी है, आपकी धार्मिक भावनाएं है, और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं कोई धार्मिक भावना नहीं है क्या? अगर हाजमा खराब नहीं है तो करो। यदि हिंदू आपकी धार्मिक भावनाओं को सम्मान करता है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करो? ये बताओ मुझको, गोश्त की दुकानें बंद करने में पेट में दर्द हो रहा है आपको? आप वो बात कहिए जो बात हो रही है। आप लीग से हटकर के भाग रहे हो। मैं लीग से हट के बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को अपवित्र करने के लिए मांसाहार होता है। हमने कहा मांसाहार की दुकानें बंद हो जाए, आप झंडा लेकर टुकड़े हो गए भैया। मांस खाते हैं बहुत तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि आपको हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हुई हरी का जन जो है वो खा रहा, हरी का ये बेटा हम नहीं खा रहे, सुनो तस्करा आप कर रहे थे। सुन लो, मैंने एक नाम ले दिया एक गोश्त की दुकान का। गलत लिया नाम, आपको शऊर नहीं है, आपको डिबेट की तहजीब तमीज नहीं है। आप जबरदस्ती कौन सी बात कह रहे हो? सभी एक साथ नहीं बोले, अरे सभी लोग एक साथ नहीं बोले भाई, लोगों को नहीं समझ में आता है। परेशानी नहीं है, प्लीज एक एक करके बोला करिए आप लोग। अजहरी साहब अपनी बात पूरी करिए। मेरा ये पूछना है कि हिंदुओं की भावनाएं नहीं है, अजहरी साहब की एक मिनट रुक जाइए भाई, रुकिए प्लीज, सूर्या महफिल प्लीज। अजहरी साहब हिंदू और मुसलमानों की भावनाएं जो आपका रुक करूंगा, बोलिए। हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं के ताल्लुक से जो आप पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा कह दूं, 30 सेकंड लूंगा आपके साथ। हमारा डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में, और पीलीभीत में आज मुहर्रम है और एक रोड पर आपकी आवाज चली गई, नेटवर्क चला गया। अजहरी साहब नेटवर्क चला गया, ठीक करिए इनका नेटवर्क भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया? शमून कासमी साहब, हाँ बोलिए, अभी आवाज आई आपकी। उस रोड पर होली भी होती है, दिवाली भी होती है, बहुत सारे खिचड़ी भोज और बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के सारे प्रोग्राम होते हैं, और आज वहां का जिले का प्रशासन जलसा नहीं होने दे रहा है। आपसे पूछ रहा हूँ अजहरी, बोलिए आप, जाइए आप। कहाँ जलसा नहीं होने दे रहा है भाई? जलसा आपके हिसाब से थोड़े नहीं होगा, जलसा जो सरकारी नियम है उसके मुताबिक निकालिए। किसने रोका है भाई? अरे सरकारी कौशल कांत जी, मैं शमून कासमी साहब आधा मिनट दे दीजिए, माफी के साथ देर हो रहा हूँ। नहीं ठीक है ना, मैं पूछ लेता हूँ, कौशल कांत जी रोका है क्या मुहर्रम का जलसा इनके हिसाब से पीलीभीत में? जाम कर सकते हो। कौशल भाई बोलिए जरा। आप देखिए, मैं पहले बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, मेरे 2 सवाल हैं सभी लोगों से कि तमिलनाडु में एक जिला है पेम्बेदूर, उस जिले में एक कस्बा है कोलतार। उस कोलतार गांव की पॉपुलेशन में जब 70% से ज्यादा मुसलमान हो गए थे, ये आज से करीब 8 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हिंदुओं का धार्मिक जुलूस और मंदिर में घंटे नहीं बजेंगे, और उसको बैन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। जब वो मामला पहुंचा लोकल काउंसिल में, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास, तो उसमें भी पास हो गया कि जैसे मेयर का कोर्ट होता है, मेयर के कोर्ट में ये हुआ कि पास हो गया कि जी नहीं बजे, क्योंकि मेजॉरिटी की डिमांड करते हैं। ठीक है, ये मामला कोर्ट सर नहीं, राकेश जी मैं बड़ा शराफत से पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मैं एक चीज, और फिर वो मामला वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दे दिया। जब हाई कोर्ट में ये मामला गया, तब उस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस व्यवस्था के साथ वहां पर हिंदू धर्म के जुलूस निकलेंगे और गांवों में मंदिरों में घंटियां बजेंगी। मुझे 8 साल पहले या अभी तक इतिहास में कभी नजर नहीं आया कि जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं उन्होंने बोला कि नहीं सवाल उठाओ। राकेश जी दूसरा सवाल
अभी झारखंड और कौशल भाई, झारखंड और समूह बिहार कासमी में साहब ने राकेश नहीं जी, बोला है। मैं एक टिप्पणी ले लूं, आपकी राकेश सवाल का जी, जवाब मैं लूंगा। झारखंड और बिहार में हाँ। झारखंड और बिहार में ठीक। कुछ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी की गई। हाँ, ठीक, बिल्कुल कितने ठीक है। लोगों ने आप- आकर के उन्होंने आके ऑब्जेक्ट किया। ठीक है, तो ठीक है। आपको अपने गिरेबान ठीक है। में झांक के अब देखना शमून कासमी पड़ेगा साहब, कि मीट भाईचारे की के लिए दुकानें सिर्फ बंद हो गई तो भाईचारा सांप्रदायिकता भाईचारा मुस्लिम ना लीग ये कह रहा है, शुक्रवार को कुछ छुट्टी लोग से समर्थन भी कर रहे हैं, भड़काऊ नारे पर चुप्पी हो जाती है। ये देखिए, मैं उत्तराखंड से आता हूं और मैं वहाँ मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन हूं। मैं सबसे पहले तो अपने इस सावन के महीने में जो हमारे कांवड़िया आते हैं उनका हमारी सरकार उनका सम्मान भी करती है, उनका अभिनंदन भी करती है, और जितनी भी हर मुमकिन सहूलत दी जा सकती है वो सहूलत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अभी हमारी कार्य समिति में भी ये तय हुआ कि हम अपने मेहमानों का और जो भोले हमारे यहाँ आएंगे हम पूरी तरह से उन्हें सुविधा प्रदान करेंगे। अब मैं इसके साथ में कहना चाहता हूँ कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। अगर हम थोड़ा सा ज़रा सा अपने अतीत में चले जाएं तो हमारे दो खून के रिश्ते हैं और हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है, नफ़े और नुकसान एक हैं। आज अगर जिस आस्था के साथ हमारे कावड़िए जो हमारे भोले आते हैं और किस तरह से वो गंगा जल को लेकर आते हैं, किस आस्था के साथ आते हैं, अगर हम उसमें उदारता दिखाएं और अपने भाइयों का स्वागत करें तो ये कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये नफ़े की बात है। और अगर मीट जो है ये किसी के लिए भी कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी दुकानें वहां उन रोड पे बंद हो जाएंगी तो आपके रोजगार बंद हो जाएंगे, आप किसी हट करके कहीं कर लें। तो और मैं आज ये समझता हूं कि अगर ऐसा मुसलमानों को करना चाहिए और उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, मॉरली जिम्मेदारी भी बनती है, उनकी धार्मिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो दूसरों के धर्मों का सम्मान करें, इसलिए कि हजरत मोहम्मद साहब ने खुद ये फरमाया कि तुम दूसरों के बड़ों का, उनके प्रतीकों का सम्मान करो ताकि वो तुम्हारों का सम्मान करें, ताकि वो तुम्हारे बड़ों को फिर उनका भी वो सम्मान करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूं धार्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी कि हमें अपने जो हमारे कावड़िए आ रहे हैं हम उनका सम्मान करें। अब एक बात यहां रह जाती है पांडे जी, मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको एक खबर ये बता रहा हूं कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड एनसीईआरटी को पढ़ा करके वो बच्चे जो आज तक धार्मिक एजुकेशन लेते थे, हमने उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना के एक हाथ में मुसलमानों का कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो। जिस दिन ये मुसलमान लिख पढ़ जाएंगे तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, जो बरेलवी साहब ने स्टैंड लिया, जो कासमी साहब कह रहे हैं, ऐसी सोच उन लोगों की क्यों नहीं होती है जो उसका विरोध कर रहे हैं? सबकी क्यों नहीं होती है सोच? देखिए राकेश जी, देश में राष्ट्रभक्ति और देश से मोहब्बत ये है कि हमारे हिंदू भाइयों की जब यात्राएं निकले, मैंने 15 साल कम से कम सैकड़ों यात्राओं में शरीक रहा। कृष्ण जयंती, अग्रसेन जयंती, राम जयंती, वाल्मीकि जयंती, इस तरह की जयंती हमारे यहाँ और सारी मुस्लिम एरिया से निकल के आती थी और मुसलमान वहाँ उन पर फूल फेंकते थे और साल भर इंतजार करते थे कि गणेश जयंती आएगी, राम जयंती आएगी, अग्रसेन जयंती आएगी। ये सब जयंतियों का ये हमारी देश की एकता, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मीट की दुकान की जिद क्यों कर रहे हैं? उसी रूट पर खोलना है। देखिए जो जिद कर रहे हैं, जब आप उनकी होगी आप उनसे सवाल करेंगे। हम देश में राष्ट्र के लोग हैं, हम राष्ट्र को एकता के साथ चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान एकता से रहेंगे। ये दुनिया की सुपर पावर है ना, दुनिया की सुपर पावर बनेगा भारत। और जब देश में लड़ाई होगी, जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बढ़ जाता है, जिस बिजनेस में लड़ाई होती है वो बिजनेस बढ़ जाती है, जिस मुल्क में लड़ाई होती है वो मुल्क बढ़ जाता है। जिद गलत है ना, ये फिर जिद गलत है ना। कौन कर रहा है जिद भाई? उनकी गलत है की बात पर आप क्यों जिद ले रहे हैं? कौन? अब मुझे बताइए हजारी साहब, जो कौशल भाई बोल रहे थे तमिलनाडु वाले मसले पर कुछ नहीं आपने कभी बोला, मुझे याद तो आया नहीं। इधर कहीं शुक्रवार को छुट्टी, इस देश में शुक्रवार को छुट्टी का नियम है क्या, या फिर रविवार की छुट्टी का नियम है? काश आपने कौशल भाई से जो हमने सवाल उठाया था वो भी सवाल आपने कर लिया होता तो कौशल भाई का सवाल यहीं बैठे हैं, चले थोड़ी नहीं गए। कौशल भाई ने हमारे सवाल को सुना या नहीं सुना ये भी नहीं मालूम। खैर, जिस चीज की भी हम लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, हम मेरे काबिल दोस्त शायद पीलीभीत की बात करना चाहते हैं ना। जी पीलीभीत वाला सवाल की बात करें ना, तो मेरा उसका जवाब ऑलरेडी पहले ही स्पेल में दे चुका हूं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि वहां पे कैसा रिस्क है। जैसा हाजी खान साहब ने भी कहा कि लोकल असेसमेंट होता है, लोकल इनपुट होता है, उसके बेसिस पे वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों को सताने का, परेशान करने का तरीका है, कुछ नहीं है। फिर आप टारगेट पर है, ये वाली फिलॉसफी लेकर बेवकूफ बना रहे हो आप, बिल्कुल बैठे हुए।
आपकी अरे भाई, अगर बेवकूफ बना यात्रा है, आपके त्योहार है, राकेश जी, मैं ये मामला नहीं चलिए, वक्त कम है, प्लीज मेरे प्लीज सवाल का जवाब देना वक्त कम है। ये मुसलमान टारगेट पर है, ये थ्योरी लेकर मत चलिए, नहीं तो पूरे प्रदेश में बंद कर दिया जाता मुहर्रम, उसके लिए दिशा निर्देश नहीं निकलते। तो ये थ्योरी लेकर मत आइए, माफ करिएगा। कौशल भाई, वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।